अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात, क्योंकि मैं दीगर उलमा इकराम के वीडियो आपके सामने लेके हाज़िर होता हूँ। आज मैं गाज़ी मिल्लत हुज़ूर सैयद हाशमी मियाँ का बहुत प्यारा बयान आपके सामने लेके हाज़िर हो रहा हूँ। हुज़ूर सैयद हाशमी मियाँ ने कहा है कि सारे लोग, सारे इंसान हज़रत आदम ही की औलाद हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, क्योंकि हज़रत आदम से पहले दुनिया में कोई भी नहीं था। सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सनातन हैं। तो आइए हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ के बयान को सुनते हैं। उनके बयान को पूरा सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा कि गाज़ी मिल्लत ने कितना बड़ा बयान दिया है और वो क्या कहना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पे वीडियो हाजिर है। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम। आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। तो नबी के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ। शुरू कब हुआ? 1400 बरस पुराना इस्लाम नहीं है, 1400 बरस पुराना मुकम्मल इस्लाम है। तो इस्लाम तभी शुरू हो गया जब हज़रत आदम धरती पर आए। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह का कलमा पढ़ाया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई धर्म नहीं, आदम से पहले कोई मजहब नहीं, आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। तो पहला रिलीजियन आदम। स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम इज आदम। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम शुरू हुआ। आदम से पुराना कोई नहीं, तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना कोई मजहब नहीं। इस्लाम स्टार्टेड फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से वो शुरू हुआ। और कितना था इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आदम के दीन में है, हज़रत शीश के दीन में, हज़रत नूह के दीन में, मक्के तक, मक्का शरीफ तक कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मानना आदम के दीन को मानना है, अंबिया के दीन को मानना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानना। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है। आदम पहले आदमी, इंसान जो धरती पर आए। और दीन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पुराना धर्म आदम का, सनातन आदम, कदीम आदम, सबसे पुराने आदम, ओल्डेस्ट आदम, फर्स्ट पीरियड आदम, पहला काल आदम का, पहला ज़माना आदम का। और मजहब उनका है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज दुनिया में जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है वो आदम के घर में है। आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा भी दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम आदम के घर में हैं, बड़े पुराने घर में हैं। हमसे ज़्यादा पुराना कोई नहीं।
तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर आदम के घर में पहले से हैं। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करेगा वही तो घर से बाहर होगा, और जो घर से बाहर होगा उसी की तो घर वापसी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो अल्लाह से डरता है फिर किसी से नहीं डरता। अब दूसरी बात कि दीन शुरू हुआ, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, कानून आता गया, किताबें आती गई, अंबिया आते गए, रसूल आते गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते आते दीन मुकम्मल हुआ है। तो इस्लाम की उम्र 1400 बरस पुरानी नहीं है। इस्लाम शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से, और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं सारे इंसानों के दादा हैं। सारे मुसलमान आदम की औलाद हैं, सारे हिंदू आदम की औलाद है, सारे ईसाई आदम की औलाद है, सारे यहूदी आदम की औलाद है, सारे जैनिस्ट बुद्धिस्ट आदम की औलाद है, बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले आदम की औलाद। जो भी आदमी है, अब अगर कोई आदम की औलाद नहीं है तो मैं समझ गया वो आदमी ही नहीं है। तो जब हम सबके दादा एक हैं तो औलाद सब आदम अलैहिस्सलाम की है। मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंटायर वर्ल्ड सब औलाद आदम हैं। औलाद अच्छी भी होती है, औलाद बुरी भी होती है, पर औलाद तो औलाद ही होती है। तो जो दीन मुकम्मल हुआ है उसका नाम इस्लाम है। और इस्लाम कायम है 5 पिलर्स, 5 सुतून, 5 खंबे हैं, उसी पर इस्लाम कायम है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। चार फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। जैसे ये चारों उंगलियां अलग अलग हैं, एक साथ हैं, चारों एक साथ हैं कि नहीं, लेकिन आमना सामना मिलता नहीं इनका। 1 फिंगर कांट हग अनदर फिंगर, गले नहीं मिल सकते। ये पावर जो है इस पावर से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग हैं, साथ साथ हैं मगर अलग अलग हैं। क्यों? नमाज पढ़ोगे तो सिर्फ नमाज अदा होगी, रोज़ा नहीं अदा होगा। रोज़ा रखोगे तो रोज़ा अदा होगा, हज नहीं होगा। हज करोगे तो हज अदा होगा, ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात दोगे तो सिर्फ ज़कात अदा होगी, नमाज अदा नहीं होगी। ये चारों के चारों अलग अलग फर्ज हैं, बिज़ात फर्ज हैं। ये इबादते मकसूदा मफरूदा, मकसूद है और फर्ज हैं, और अलग अलग हैं, नहीं मिलते आपस में। लेकिन ये है ईमान, ये चारों है इबादत, और ये है ईमान, ये है नमाज। ईमान से मिल गई, रोज़ा भी मिल गया, हज भी मिल गया, ज़कात भी मिल गई, ईमान से चारों अमल मिल गए। तो अब जिसके पास ईमान है उसी के पास नमाज है, उसी का रोज़ा है, उसी का हज है, उसी की ज़कात है। अब ये 4 फर्ज पे गौर करो।
ये 4 में 3 फर्ज जो है कंडीशनली है, 2 तो ऐसी है, 2 ऐसा फर्ज है कि सारी जिंदगी ना दो तब भी गुनहगार नहीं। वो कौन? जो साहिब निसाब जिंदगी भर नहीं है, उस ज़कात जिंदगी भर न दे, जन्नती है। जिंदगी भर इस्तेताअत ना हो और जिंदगी भर हज ना करे तभी जन्नती है, क्योंकि हज तब फर्ज है जब इस्तेताअत हो और ज़कात तब फर्ज है जब साहिब निसाब हो, वरना है ही नहीं। कई अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर ज़कात दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने माल रखा ही नहीं, हज किया ही नहीं, क्योंकि हज करने का खर्चा उनके पास है ही नहीं। बस तीसरी इबादत है रोज़ा। कंडीशन तो उसमें भी है कि अगर तुम मुसाफिर हो, शरई मुसाफिर हो या बीमार हो, नुकसान पहुंचेगा तो रुख्सत है, लेकिन अदा करना पड़ेगा। जब घर आ जाओगे तो रोज़ा रखना पड़ेगा। मुसाफिर हो, बीमार हो, सेहत हो गई तो वो कज़ा रखना पड़ेगा। ज़कात कज़ा नहीं है, हज कज़ा नहीं है, रोज़ा कज़ा है। लेकिन छुट्टी वहाँ भी है, रुख्सत वहाँ भी है। साहिब निसाब नहीं हो तो कभी ज़कात ना दो, साहिब इस्तेताअत नहीं हो कभी हज ना करो, बीमार हो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रखो। हालत तय है, हर हालत में रोज़ा नहीं है, हर हालत में ज़कात नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में सिर्फ नमाज है। सिर्फ नमाज है, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। कितनी पसंद है अल्लाह को, कितना कुर्ब हासिल है नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रोज़ा माफ़ है, बाद में रख लेना। पैसा नहीं तो ज़कात मत दो, हज मत करो, मगर चाहे अमीर हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे मुसाफिर हो, नमाज है। दूसरी बात बताऊं आपको, रोज़ा ज़मीन पर फ़र्ज हुआ, हज ज़मीन पर फ़र्ज हुआ, ज़कात ज़मीन पर फ़र्ज हुआ, नमाज है जो लामकाम में फ़र्ज हुई। जो आज मिले वो आज है, जो मेराज में मिले वो मेराज है। बेशक तो रसूल पाक ने मदीने में कहा हज करो, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान में। रोज़ा रखो, ज़कात दो, जैसा मदीने में रह के कहा। और नमाज पढ़ो तो नमाज लामका से लेकर आए। ये फर्ज आसमानी है, लामकानी है, लामकानी है। हुआ क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे हैं, घर पे आराम फरमा रहे हैं। आज वो हिस्सा मस्जिद हराम में आ गया है। मकान में सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जगाया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, खुदा ने तलब किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने बुलाया है। जब मेरा रसूल रसूलों की तरह नहीं तो रसूलपुर वालों की तरह कैसे होगा?
आपने सुना गाजी मिल्लत हुजूर सैयद हाशिम मियाँ के बयान को, कितना ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है इस ताल्लुक़ से कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं सारे इंसान दुनिया के अंदर जितने भी हैं, किसी मज़हब का हो, किसी फ़िरक़े का हो, किसी मज़हब किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं। आज दुनिया में हम और आप हिंदू मुसलमान हो गए हैं, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सब ही औलाद हैं। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर प्यारा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।